अंग अखर उहे कूड़ा छपिया पिया आहिनि। पोइ वरी मुशरफ आयो त मुशरफ खे लॻाए छॾियऊं। पोइ मुशरफ वरी हिकिड़े जनरल ज़ुल्फ़िकार खे वापडा जो चेयरमैन करे विहारियो त भई हलो हाणे पाण कालाबाग डैम ठाहींदासीं। पोइ हिते सखर में ई तीर चौक ते तव्हां सभु शायदि हूंदो साफ़ी जो असां कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ु आयासीं त महल में असांखे आंसू गैस शेल डंडा मुसीबतूं ऐं ईअं हर ज़िले में लाड़काणे बदीन जिथे जिथे जनरल ज़ुल्फ़िकार वियो उते असां उनखे टमाटा बेदाणी भॼायो। आख़िर मुशरफ रोईंदो रोईंदो हलियो वियो, कालाबाग डैम न ठाहे सघियो, उहो मनसूबो मदू थी वियो। एतिराज़ इहो हो कालाबाग डैम ते, रिज़र्वायर ते एतिराज़ घटि हो। एतिराज़ इहो त जंहिं जॻह ते कालाबाग डैम आहे उन जॻह ते तव्हां केनाल कढंदो पाणी डाइवर्ट करे वेंदो, हिकिड़ा राइट बैंक ते ॿिया लेफ्ट बैंक ते, जंहिंजे करे सिंध हिन इंडस रिवर सिस्टम में पाणी एतिरो मौजूदु कोन्हे। ही 1991 अकॉर्ड में 115 मिलियन एकड़ फुट जो हिन पाणी जो काथो ॾिसो केॾा कामोरा बदमाश आहिनि। पाणी 104-105 मिलियन एकड़ फुट खां पाणी कॾहिं वधियो ई न आहे। हिननि 115 मिलियन एकड़ फुट रखियो, पर अॼु जेको असां वटि पाणी अचे थो 96 मिलियन एकड़ फुट, उन मां बि 104 मिलियन एकड़ फुट मां 8 मिलियन एकड़ फुट पाणी घटिजी वियो आहे। त इन सूरत हाल में ही जेको आहे कालाबाग डैम इन करे असांजो तव्हां वटि पाणी कोन्हे, तव्हां कालाबाग डैम ठाहियो ऐं पोइ तव्हांजी नियत ख़राबु आहे। कालाबाग डैम हिकिड़े दफ़ा ठहंदो तव्हां केनाल कढंदो, असांखे मंज़ूर न आहे, असां उन मनसूबे खे रद्द करायो। हाणे ही जेको मुसद्दिक़ मलिक साहब आहे जेको एनर्जी जो 15-20 ॾींहं अॻु में क़ौमी असेंबली में ख़िताब करे रहियो हो त भाई दरियाए सिंध में पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, इस साल भी 45 मिलियन एकड़ फीट पानी गया है। भाई 45 मिलियन एकड़ फीट, ये आप बता रहे हैं 45 मिलियन एकड़ फीट पानी 2-3 माह जो सैलाब के होते हैं, पंजाब का बाप भी वो पानी नहीं रोक सकता, सैलाबी पानी है, आप खुद जान छुड़ाने के पीछे हैं। वहाँ हिंदुस्तान में जब सैलाब आता है, हिंदुस्तान भी ये तीनों नदियां जो हैं वो सारी तीनों नदियों के भी पानी यहाँ छोड़ देता है, आप भी छोड़ देते हैं। काबिल रिवर जब फुल बहती है वो भी पानी छोड़ देते हैं। इस वजह से अगर 2-3 माह में 45 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजर गया तो वो हमारे किस काम का। समंदर को रोकने के लिए आपको रोजाना के बुनियाद पे 25,500 क्यूसिक रोजाने के बुनियाद पे पानी डाउन स्ट्रीम कोटली छोड़ना है, जो हर साल सारा साल हर रोज की बुनियाद पे बहता रहे, तब वो समंदर को चेक होगा, समंदर आगे बढ़ने से रोकेगा। हमारी पूरे 3 तहसीलें शाह बंदर, केटी बंदर, खारोछाण, ये सारी की सारी तहसीलें समंदर का पानी ने डुबोकर खा गया और अभी बढ़ता जा रहा है। आधा जाती तहसील खत्म हो गई है, गोलार्ची की तहसील खत्म हो गई है। इस तरह मुसलसल ये समंदर आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों को गले के कैंसर, चमड़ी के कैंसर, कभी कभी आप अखबार में सुनते होंगे कि अगर अप्रैल या मई में या इन महीनों में कोई फोती भी हो जाती है तो वो गद्दों पे गधे गाड़ियों पे महलों से मीठा पानी ले आते हैं, अपने मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। लोगों के पास अपने मैयत को गुस्ल देने के लिए इन महीनों में पानी नहीं होता। जानवर मरते हैं, यानी थर के सहरा से भी ज्यादा कैद जो है वो इन इलाकों में होता है कि उनके जानवर मर जाते हैं। ढांचों से ये सारे गांव गोट भरे पड़े हैं। तो इस सूरत हाल में पंजाब सरकार ने और मिस्टर शहबाज शरीफ ने ये प्लान किया है कि हम चुलिस्तान कैनाल निकालेंगे। भाई आप अपर पेरन है, आप निकालें, लेकिन हम कहते हैं कि सिंध की कीमत पे अगर आप निकालना चाहते हैं आपकी मर्जी। हम 6 करोड़ इंसान लोअर पेरन है सिंध में। हमारे मुफ्तियों ने, हमारे इनके पंजाब के जो पानी के माहिर हैं, उन्होंने लिख के दिया है इनको कि पानी एक फितरी बाहू है, उससे हरकत मत करें, तबाही आएगी। और डाउन स्ट्रीम कोटली कम से कम 12 मिलियन एकड़ फीट पानी हर सूरत में सालाना नीचे जाना चाहिए। ऐसे जो शॉर्टेज के ईयर्स होते हैं
اس میں 1 ملین ایکڑ فٹ کوئی سال ریکارڈ ہوئے کہ 0 ملین ایکڑ فٹ پانی گیا، کیوسک پانی کا نہیں گیا نیچے. یہ سیلابی سالوں کے، کیونکہ ابھی گرمی بڑھ گئی ہے، آپ کے گلیشیئر جو ہیں وہ میلٹ ہوں گے، 2-3 ماہ میں پانی زیادہ آئے گا. آپ ہمارے کھاتے میں لکھ کے بیٹھے بھائی ہمارا ایندھن جو ہے تونسا نہیں ہوگا. یہ ہمارے انجینئر اور سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا خانہ خراب ہے کہ وہ سندھ کی جو ہے اقدار لیتی ہے، مزے لیتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرتی ہے، لیکن سندھ کے مجموعی وسائل کا بااختیار مالک نہیں بنتی. ہمیں تو گڈو سے پانی ملتا ہے نا، گڈو بیراج سے. ہمارا ایندھن جو ہے پانی کا تونسا سے نہیں شروع ہونا چاہیے، ہمارا ایندھن گڈو بیراج سے شروع ہونا چاہیے. جو پانی گڈو بیراج میں پہنچتا ہے اور آگے باہو کرتا ہے وہ سندھ کے حصے کا پانی گنا جائے اور لکھا جائے. لیکن یہ تونسا سے پانی چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ سینکڑوں میل ہے جہاں ان کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان کے ڈیزرٹ ہیں، وہ آباد کر رہے ہیں، وہ سارا پانی چرا کے لے جاتے ہیں. اور پنجاب کے پاس جو ہے 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی، یعنی آدھے انڈس ریور سسٹم کا پانی. جب میں نے کہا 96% MF ہے پانی سارے انڈس ریور سسٹم میں آج کل موجود، تو پنجاب کے پاس 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی ہے، وہ بھی ان کے استعمال میں ہے. ہمارا تیل گیس نکلتا ہے، کہتے ہیں یہ قومی ملکیت ہے. کوئلہ نکلتا ہے، کہتے ہیں قومی ملکیت ہے. اگر آپ کا زیر زمین پانی ہے تو وہ آپ کیوں نہیں سندھ سے آپ حصے داری کرتے؟ وہ ان کے وراثت کے فارمولے میں کبھی کاؤنٹ نہیں ہوا سب سوائل واٹر پنجاب کا. لیکن دریائے سندھ کے پانی پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح پانی سے ہیرا پھیری کریں گے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے، تو آپ کو اگر پاکستان کی قیمت ادا کرنی ہے، ہم دیکھیں میں نے واضح کہا کہ ہم کسی کی پراکسی نہیں ہے. جو بھی پاکستان میں سیاسی تماشا ہو رہا ہے، پشتونخوا میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم بحیثیت اپنے وطن محب وطن کے ہم عوامی حقوق کے محافظ ہیں. ہم ان کی جو عوامی ڈیمانڈز ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں. پشتونوں کو جو اپنے صوبے کے مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، ہم ان کی حمایت کریں گے، ان کے حل کیے جائیں. بلوچوں کے جو قومی مسائل ہیں ان کے حل کیے جائیں. لیکن ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کے طور پہ یہ خون، گولی، بندوق اور انسانوں کا قتل اور کسی قومیت کے بنیاد پہ بے گناہ انسانوں کا قتل، اس سیاست کے ہم حصے دار نہیں ہیں، نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پانی انسانی مسئلہ ہے. ہم 6 کروڑ انسانوں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. آپ غلط فیکٹس اور فگر پیش کر کے آپ سندھو دریا کے پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں، آپ کو یہ پنجاب کو کوئی حق نہیں. شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم اور جنرل عاصم منیر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ہم گرین پاکستان بنائیں گے. سعودی عرب انویسٹمنٹ لے آئے گا، چین انویسٹمنٹ لے آئے گا اور دبئی انویسٹمنٹ لے آئے گا. تو بھائی آپ اپنے حصے کے پانی پہ کریں. آپ جدید طریقے آ گئے، آپ ڈرپ اریگیشن کریں، آپ اسپرنکل سسٹم لگائیں جس پہ آپ تھوڑے پانی سے زیادہ آبادی لے سکتے ہیں. آپ کو انڈس ریور کو ڈائیورٹ کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ آج آپ چولستان بنائیں گے، کل پھر دیرہ اسماعیل خان کا کینال نکالیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے. پھر رائٹ بینک پہ آپ دیرہ اسماعیل خان کے لیے نکالیں گے، پھر اور کوئی تھل کینال نکالیں گے، تو سندھ تو ہے وہ ایک مقتلگاہ میں تبدیل ہو جائے گی. ہم اس ساری ریزنی کو ایک ریزنی تصور کرتے ہیں، ایک ہلاں اور حملہ تصور کرتے ہیں. ہم ابھی بھی ہمارے احساسات پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہم کبھی اس سیاست کا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان توڑو، پاکستان نہیں چاہیے، ایسے کسی سلوگن کے. ہم پاکستان میں جمہوری لوگ ہیں، ہم جاگیردارانہ سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم لوٹ کھسوٹ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم ورکنگ کلاس کے لکھے پڑھے نوجوان بزرگ جو دانشور ہیں، جو ٹیکنوکریٹ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو یونین کاؤنسل سے لے کر قومی اسمبلی سینیٹ تک نمائندے کے طور پہ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم پاکستان میں اپنا جمہوری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے
जमहूरी सियासत के रास्ते बंद किए हैं, क्योंकि हम आपके वो गुड बुक्स में नहीं है। आप जो भी करें करते रहें, धांधली करें, पोलिंग रिग करें, ये आपकी मर्जी। हम कमज़ोर नहीं होंगे, हम बददिल नहीं होंगे और नहीं हम थकेंगे, लेकिन जब जीने का मसला आ जाए तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिस हद तक लड़ाई चलेगी हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए हमने तय किया है कि हमारा पहला जो है सिट ऑन, पहला धरना जो है वो हमारा बबरलो बाईपास पे, बबरलो बाईपास ते असांजो 30 अक्टूबर ते पहिरियों धरणो आहे। 9 नवंबर ते असांजो हैदराबाद हटली बाईपास ते धरणो आहे। 20 नवंबर ते असांजो धरणो सकरंड बाईपास ते आहे ऐं 24 नवंबर ते असांजो कराची फुआरा चौक ते तमामु वॾो हिकिड़ो सिंधी माण्हुनि जो तमामु वॾी तइदाद में माण्हुनि खे गॾु करे सॼी दुनिया आलमी बिरादरी खे पैगाम ॾियणो ते सिंधियुनि खे मौत में धिकियो पियो वञे, असांजा मदद कयो। ऐं हुक्मराननि खे वफ़ाक़ में वेठल मिस्टर ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी वारनि खे त हया थियणु खपे त हुननि खे बलोचिस्तान मां नेकाली मिली वई, पश्तूनख्वा मां नेकाली मिली वई, पंजाब मां नेकाली मिली वई, ख़ालिस सिंध जे वोटनि ते ई हुकूमत कनि था। सिंध ते 15 सालनि खां हुकूमत कनि पिया ऐं सिंध जे वोटनि जे करे ज़रदारी साहिबु सदारती महल में वेठो आहे, पर पोइ बि जेकॾहिं जीअण मरण जे मसइलनि ते हू सिंध सां गॾु न बीहंदा त इनशाला हिननि जी सियासत दफ़न थी वेंदी, इनशाला दफ़न थींदी। सो इन करे असां तव्हां वटि आया आहियूं त असांजी आ पुकार ॿुधी असांजी ॻाल्हि खे अॻिते वधायो वञे। लाहौर में सत्ता जा वॾा एहतजाज कयो, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट आलो, क़ौमी असेंबली आलो, हितों जे माण्हुनि खे जेके नवां अंग कर पेश कया त उनखे ख़बर पए त संसां कीअं थो थिए, छो उन्हनि जी जेकी ब्यूरोक्रेसी या तो जा साहब के रंग करे इरादा पेश कनि या कालाबाग कनि मुल्क लाइ ज़रूरी आहे। तो छा तव्हां जो इहो सिर्फ़ एसटीपी जा धरना हूंदा या हिन में ॿियूं बि जेके आहिनि सो कॉम्प्रेस तंज़ीमूं, मज़हबी सियासी तंज़ीमूं? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त लाहौर जो भाड़ो केरु ॾींदो जो 10,000 माण्हू वठी वञूं। असां पंहिंजे माण्हुनि वटि वेंदासीं न, पहिरीं त पंहिंजे माण्हुनि खे ज़हन नशीन करायूं न ॻाल्हि त भई जेको सिंधी ज़मीनदार हारी आबादकार जेको डायरेक्ट मुतासिर थियंदो उनखे पहिरीं ज़हन नशीन करायूं। ही आहे जॾहिं ही सिंध जा माण्हू जॾहिं रोडनि ते अचणु सिखणु शुरू थी विया, पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि घर खां ॿाहिरि निकिरणु शुरू थी विया, तो इहो सॼो पंजाबी इस्लामाबाद जा साफ़ी पोइ असां वटि हिते वेठा हूंदा तव्हांजे प्रेस क्लब में, पंहिंजूं कैमराऊं खणी ईंदा त भई तव्हां छा था चओ। त इन करे जेको पंहिंजो ग्राउंड हूंदो आहे, जंग जो मैदान जेको हूंदो आहे, पराए मोर्चे में जंग न विढ़बी आहे, जंग पंहिंजे ठाहियल मोर्चे में विढ़बी आहे। असांजो मोर्चो सिंध आहे, त इन करे वरी सिंध खे ताक़तवर कयूं ऐं पोइ ज़रूरत पई त इनशाला असां हिननि जा ॾिसो, असां हिननि जा नवाज़ शरीफ़ जे ज़माने में शमसुल मलक हो वापडा जो चेयरमैन, वॾो टेक्निकल बदमाश हो, कालाबाग डैम जो हामी। जॾहिं असां हड़तालूं एहतजाज करे हिन खे भाड़ियो कयो त मुशाहिद हुसैन आयो हैदराबाद, चई डॉक्टर साहब छा था चाहियो, नवाज़ शरीफ़ मोकिलियो, मुंहिंजो कालाबाग डैम न खपे। चई पोइ हल, मां चयो हल, असांजा आर्ग्यूमेंट ॿुधो। चई उन वक़्तु ॿिया के चैनल कोन, सिर्फ़ पीटीवी हो। चई मैं आपको पीटीवी पे टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी टीम ले चलें, मैं वहाँ वापडा की टीम लेकर आता हूँ, आप इसमें करें, ढलाई करें, अगर आप हार गए तो आप कालाबाग डैम बनेंगे, अगर आपके दलील मजबूत होंगे तो हम कालाबाग डैम से पीछे हटेंगे। पोइ जी अॼु प्रोपेगेंडा हले पई, हुन ज़माने डॉक्टर कादिर मक्सी विची वियो, फलाणो पीटीवी ते आयो, अलाए छा थींदो। असांजो प्रोग्राम मां चयो लाइव हलायो, चऊं लाइव नेशनल मीडिया असीं रिस्क न खणंदासीं, जहिड़ो थी पए गारगन थी वञे, पर इहो आउं लिखी थो ॾियां त हिकिड़ो लफ़्ज़ कोन कटींदासीं, जेकॾहिं गार गंद हूंदी कटींदासीं, ॿियो न कटींदासीं। पोइ हू पंहिंजा माहिर वठी आया इरीगेशन जा, असां सियासी कारकुन वियासीं मुंहिंजी क़यादत में। पोइ सॼी दुनिया ॾिठो त असां उन्हनि खे दलील जे बुनियाद ते टके जहिड़ो करे ईअं बिल्कुलु बेयारो मददगार बग़ैर दलील जे छॾियो। असां जंहिं ॾींहुं इहो टेलीकास्ट जो प्रोग्राम, उन राति मुशाहिद हुसैन जी फ़ोन आई त डॉक्टर साहब नवाज शरीफ से बात हो गई है, हम कालाबाग डैम से पीछे हट रहे हैं, आपके दलाइल मजबूत। त दलील जे बुनियाद ते असांजो केस मज़बूत आहे, ताक़तवर आहियूं, असां कंहिंसां मुज़ाकरो करे सघूं था। बाक़ी हाणे कूड़ ते पोइ ॾंडो आहे, ॾंडो त सही ठीकु आहे,
पोइ जेतिरा असीं सही सघंदासीं सही वेंदासीं, जॾहिं अलाह असांजे जिस्म में ताक़त पैदा कई त वराए असां बि मोटाए हणंदासीं, पोइ जिते ॻाल्हि पइजंदी। बाक़ी गॾियल जदोजहद जो जेको तव्हां सुवाल कयो, ॾिसो जॾहिं एमरजेंसी लागू थींदी आहे न, एमरजेंसी चोर के धाड़ेल कंहिं ॻोठ ते हमिलो कंदा आहिनि, पोइ वराड़ो वारो कयो शुरू थींदी आहे। पोइ जंहिं माण्हू खे जेको बि घर में हूंदो, डंडो कुआड़ी बंदूक ठला माण्हू, ईअं को हुतां खाॿे खां, को साॼे खां, को उत्तर, को ॾखण, ईअं निकिरी पवंदा आहिनि। त हाणे जेकॾहिं असां सभु लीडर गॾिजी भुत थी रुगो हिकु कॉन्फ्रेंस में वेठा हुजूं ऐं 10 ॼणा सीड़ा आहे, हर का पार्टी पंहिंजे पंहिंजे तरह सां माण्हुनि खे सुजाॻी जो कमु करे पई, को ठटे वेठो, को बदीन वेठो, को लाड़काणे वेठो, को कश्मीर वेठो आहे। पोइ जॾहिं सॼो क़ौम सुजाॻी जो कमु थी वेंदो त आख़िरी लाइमल ते ज़रूर ई हथ ऐं पेर यकजा थींदा ऐं गॾियल हिकमत अमली को नुक़्ते नज़र ईंदो साम्हूं इंशाअल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बार बार वफाक जो है वो दरिया सिंध पे क्यों हो रहा है, एक, और दूसरा जो आप ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और जिसके आपने 3-4 बराते बताए, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपका वाज़ेह पैगाम क्या होगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मेरा वाज़ेह पैगाम है कि सिंध की अक्सरियती आबादी पाकिस्तान के हक में है और हम पाकिस्तान के खालिक हैं। पर जब पाकिस्तान बन रहा था तब पंजाब के लोग यूनियनिस्ट पार्टी में थे, यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ मुस्लिम लीग हार चुकी थी। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला था, तो हम पाकिस्तान के खालिक हैं। एक बंगालीज थे, आपने बंगालीज को 71 में मार पीट के भगा दिया। अगर आप पाकिस्तान को नहीं रखना चाहते तो आप बता दें कि भाई सिंधी लोग, आप हमारी जान छोड़ें, आपकी मर्जी, जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम आपको नहीं रखना चाहते। फिर हमारा फैसला होगा कि हम कुछ भी करें। अगर नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की ये जिम्मेवारी है कि हमें पाकिस्तान का बराबर शहरी समझा जाए। और जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, शरीयती मजहबी कानून है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दरिया होते थे, मुख्तलिफ जो उनकी उस ज़माने में प्रिंसली स्टेट होती थी, उनसे गुजर के 2-4 स्टेट से गुजरती थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले वहाँ मौजूद हैं, खलीफों के फैसले मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी बरादरी के फैसले मौजूद हैं कि लोअर रिपेरन जब तक आखिरी जो टेल एंड वाले लोग हैं, पोछड़ के लोग जो हैं, जब तक वो सैराब नहीं होंगे तब तक जो अपर रिपेरन है उनको पानी लेने का हक नहीं होता है। ये तयशुदा है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी आप पुकार सुन सकती है, आप 6 करोड़ इंसानों को इज्तिमाई मौत में धकेलेंगे तो कौन आपके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजेगा? आप सारे लोगों को दीवार से लगाना चाहते हैं, मत लगाएं। बाकी ये है कि हमारा सिलसिला 24 तारीख तक का ये मरला है, 25 को हमारी सेंट्रल कमेटी होगी, फर्दर हम प्रोग्राम के ऐलान करेंगे एक जावेद थोर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है, क्या वो इसमें कुछ किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है जो दरिया सिंध पे फिर हमला होने जा रहा है, या वो खामोश इत्तेहादी बनेंगे? देखें, इत्तेहादी नहीं है, वफा की हुकूमत खड़ी पीपल्स पार्टी के कंधे पे है। पीपल्स पार्टी कंधा निकाल देगी तो वफा की हुकूमत धड़म से आकर गिरेगी। तो जब जरदारी साहब 26 आईनी तरामीम के लिए बिलावल भुट्टो को बड़ा टिप टॉप करके और मैदान में ले आए हैं, 26 तरमीम उन्होंने मंजूर करवाई, तो क्या ये नहीं कि 6 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी के लिए वो अपना रोल प्ले करें? वो नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर पीपल्स पार्टी ना करती, देखिए पानी के मसले में जो बाख्तियार इदारा है वो इरसा, इन्होंने इरसा से मशवरा नहीं किया। दूसरा है पाकिस्तान को चलाने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सूबों के दरमियान मुश्तरका सूबों के मफादात होते हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI में फैसले होते हैं। इन्होंने न CCI को कॉन्फिडेंस में लिया न इरसा को कॉन्फिडेंस में लिया। वो इनकी जो है एक CDWP, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वो एक वजीर आजम की सरबराही में एक फोरम होता है, उस फोरम में बैठ के इन्होंने ऐलान कर दिया, वजीर आला पंजाब ने कह दिया कि हम अपने जेब से 211 अरब देते हैं, वफाक पे कोई बोझ नहीं होगा, मैं अपनी सूबाई बजट से 211 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ, स्कीम शुरू करें। अगर वजीर आजम पाकिस्तान का, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका अगर एक सूबे की मर्जी के लिए इतने बड़े खूनख्वार फैसले कर सकता है तो ये मुल्क नहीं चल पाएगा।
थैंक यू। डॉक्टर साहब, सिंध सूफी धरती आहे, सिंध मज़हबी इंतिहा पसंदी खे भोगे पई, जंहिंमें डॉक्टर शाहनवाज़ जो क़त्ल साम्हूं आहे। सोशल मीडिया ते तव्हांजी पार्टी जे ख़िलाफ़ हिकु तासुर जुड़ियो आहे त सिंध तरक़ी पसंद पार्टी क़त्ल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जेके सरहंदी पीर आहिनि उन्हनि सां गॾु बीठल आहे। इन में कहिड़ो फ़ैसिलो आहे? हाणे हीअ पाणी जो इशू ऐं चवां थो वरी डाइवर्ट न थी वञे बहस, ऐं तव्हांखे पोइ ॿुधायां थो ऑफ द रिकॉर्ड। चओ त ऑफ द रिकॉर्ड हींअर चई छॾियां भई ऑफ द रिकॉर्ड आहे। पानी जे इशू थी ॻाल्हि। हा, मां पाणी जो इशू, हा, डॉक्टर साहब ये बताइए पर आऊं इहो ॿुधायां, ॿुधो जावेद, ऑन द रिकॉर्ड इहो चवां थो त आऊं पीर परस्ती जे ख़िलाफ़ आहियां। सिंध में हर क़िस्म जी पीर परस्ती अक़ीदे परस्ती जे ख़िलाफ़ आहियां। मूंखे त उहो अयूब जान सरहंदी जो असुल उहो मुतक़द पेश करे छॾियो न अयूब जान सरहंदी जो। मुंहिंजे बाबा जी तज़ियत ते आयो, घर दुआ जा फोटो आहिनि, उहे हणी चवंदे डॉक्टर साहब करे छॾियो आहे। डॉक्टर साहब, ये देखिए इस तरह की बातें आई कि जो सिंध जगह में कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके इनाम में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जब सिंधी नहीं रहेगा, सिंध का वोट ही नहीं रहेगा, तो वज़ीर आज़म किसका खाका बनेगा? अदा हे अॻियां हमरा ॻाल्हाए पियो, पोइ तव्हां ॾे चूं था। सिंध के अंदर पानी के हवाले से इंतहाई अहम इशू पर आपने एहतजाजी तहरीक का एक मतलब फिर ऐलान किया हुआ है। सिंध में इस वक्त अमन अमान का मसला भी उतना ही ज्यादा संगीन है, जहाँ पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, डाकू राज भी है। वहीं पर जर्नलिस्टों को भी कत्ल किया जा रहा है। शहीद जान मोहम्मद भी है, उसके कातिल भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मजबूरी तौर पर अमन अमान के हवाले से सिंध हुकूमत के किरदार को किस तरह देखें भाई, सिंध पीपल्स पार्टी का सियासत का और पार्लियामेंटी मैंडेट का दारोमदार सरदारों पे है, और सारे जितने भी इन 4-5 अजला के सरदार हैं वो सारे डाकू के सरगना हैं। डाकू उनकी सरपरस्ती में पलते हैं, सियासत करते हैं। जो भी SSPs DIGs आते हैं उनको हिदायत की गई है कि फलां सरदार की मर्जी के खिलाफ आपको काम नहीं करना है। जिस SSP ने अपनी मर्जी से काम करना चाहा उसे 10, 15, 20 दिन में उन्होंने घर भेज दिया। तो वो पीपल्स पार्टी खुद करवा रही है। उनको पता है कि नो गो एरिया बन जाएंगे, उनके वोट वन साइडेड होंगे। जतोई के इलाके में महर नहीं जाएगा, महर के इलाके में सब्जोई नहीं जाएगा, सब्जोई के इलाके में सुंदरानी नहीं जाएगा, सुंदरानी के इलाके में तेगानी नहीं जाएगा। वो जितने भी इलाके हैं वो अंडर हॉस्टेज हैं। इलेक्शन के दिनों में ठप्पे लगा के पेटियां भर के दे देते हैं कि फलाना सरदार जीत गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पीपल्स पार्टी जीत गई। तो ये डॉक्टर्स एक कारोबार है। लाखों एकड़ जमीन कच्चे की जो है, लाखों एकड़ जमीन, करोड़ों, मैं तो करोड़ों कहता हूं लेकिन अरबों जमीन के फसल पैदा होते हैं साल में। रियासत के कुछ छाड़ते जो वहां होते हैं ड्यूटीज पे, सरदार और डॉक्टर्स ये सारे हिस्सेदार हैं, लूट रहे हैं, सिंध को तबाह कर रहे हैं। इसके लिए जाम साहब आपके सामने बैठा है। जब हिंदू अगवा हो रहे थे या और मगरबी अगवा हो रहे थे, बच्चे अगवा हो गए थे, जाम साहब ने कंदकोट कश्मीर में बीमार था, मैं नहीं निकल सकता था लंबे सफ़र के लिए, तो जाम साहब ने वहाँ 3-4 रैलीज निकाली अपनी सरबराही में, उनको ललकारा। उसके बाद वो बच्चे बराल हुए और सारा सिलसिला हुआ। या भुगटीज ने ये जो तमाशा किया था कल पर भुगटियों ने कि हम ये करेंगे, हम चढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त हमने स्टैंड लिया कि हम किसी भी नाम पे ये किसी को हक नहीं देंगे कि डकैट्स का नाम लेकर कोई भुगटी बंदूकबाज लेकर हमारे गांव और गोटों पे, हमारी बेटियों माओं के घरों पे हमले करें। तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये सब पीपल्स पार्टी खुद से करवा रही है, और अल्लाह ताला सिंध के लोगों को होश दे कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाए। ये इसका नतीजा है। हैदराबाद में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन सूबाई वज़ीर शकील मेमन साहब जब आपके पास आए तो आपने उस एहतजाज को मौखर कर दिया था। तो क्या जो अब ये एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है, इसमें क्या मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, और किसी मुज़ाकरात के नतीजे में क्या इस एहतजाजी तहरीक को मौखर किया जा सकता है क्या? भाई, सियासत सियासतदान का काम है, हिकमत अमली हमारी होगी। हमने एक प्रेशर टैक्टिस इस्तेमाल किया, ये सियासत में प्रेशर टूल होते हैं। पीपल्स पार्टी ये कोई सिंध का ऐलान या नारा नहीं था। तरक्की पसंद पार्टी ने 24 घंटे में नोटिस दिया कि कल बिलावल हैदराबाद में आ रहा है, पीपल्स पार्टी पानी के मसले पे सही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी या नहीं करेगी, नहीं तो बिलावल के जलसे के सामने हम वर्कर ले जाएंगे। सरकार ने प्रेशर कबूल किया, वो आए, दौड़े दौड़े,
उन्होंने जो बात हुई आप सब ने सुनी। उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली एक करारदाद पास कर चुकी है, हम दूसरी करेंगे और हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल सिंधु दरिया पे किसी भी कैनाल को नहीं बनने देंगे, नहीं, हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। तो यही गारंटी होती है। बाकी क्या मैंने करोड़ रुपए का थैला लेकर वो जदोजहद वापस कर ली क्या? ये तमाशे, सियासत की मस्किरियां। तो ये सियासतदानों का काम होता है कि वो जब लोहा तपा हुआ हो तो उस पर वार करे। हमने सही वार किया, सही नतीजा आया। पीपल्स पार्टी नहीं करेगी तो कल लोग गले में पकड़ेंगे। थैंक यू। अब आप कोई हमारा सवाल से पूछ